तो बाथरूम तो गल्लां कर सकते हैं? गल्लां नहीं कर सकते। क्यों? गल्लां क्यों नहीं कर सकते हैं? खामोश रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर बोलांगे तो कि गुनहगार होंगे? बोल ना बोलिए तो मतलब कि बोलिए तो गुनहगार कोई नहीं। बाथरूम में ऐसे मरे खामोश रही है, कुरान पढ़ते हैं ना, अलिफ लाम मीम लफ्ज़ ने ना, जो असीं कोई गल करते हैं, ठीक है ना, वो सारे हरूफ भी आई जाते हैं। क्या कर रहे हो कहना यही है, लेकिन ये एक हरूफ भी हैं, इसलिए कहा गया कि ये हरूफ नहीं बोलने, ये हरूफ वहाँ पर नहीं बोलने। जो सवाल कर सकता फिर इंग्लिश ही गल कर लीए, सवाल तो भी हो सकता ना, फिर इंग्लिश ही गल कर लीए। इंग्लिश भी गल करो कि कोई ना कोई हर्फ तो बनेगा कि नहीं बनेगा। फर्ज करो इट इज़ है तो इंग्लिश, यह हरफ बनया कि नहीं बनया वो कोई? जिस तरह असीं हुण इट नूं इट नूं लिखना होए तो आई टी इट लिखांगे, इज़ नूं आई एस इज़ लिखांगे। तो जो असीं कहते हैं कहाँ जा रहे हो, के ए एच ए एन इंज लिखते हैं कहाँ, वो है तो इंग्लिश के हरूफ, लेकिन असीं लफ्ज़ की आ रहा कहाँ है आंदी है कुरान दे विच, अलिफ आंदी है, ऐसे मारे लफ्ज़ जिहड़े ने उहदे च ही ने। जिहड़ी मर्जी लैंगुएज बोलो कोई ना कोई लफ्ज़ है ने उहदे च, वही बननगे, चाहे इंग्लिश बोलो चाहे कुछ बोलो। अच्छा, जब नापाक जगह पर पाँव रखते सज्जा नहीं रखते, सीधा नहीं रखते, पुट्ठा रखते हैं। केड़ा रखते हैं? पुट्ठा केड़ा? बायां। तू सज्जा अंदर वड़दा पे, क्यों? सज्जा क्यों वाड़दा पे? केड़ा रखना है? हैं? उल्टा केड़ा ही? दस, हाथ ला के दस। ये वाला केड़ा उल्टा? हाँ, लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट है। राइट केड़ा? राइट हैंड केड़ा? ये, ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, किन किन चीज़ों से हम अपना पहाना साफ़ कर सकते हैं, अपनी वो जगह साफ़ कर सकते हैं? बताया था किन किन चीज़ों से? ऊँची बोला कर यार, डरा ना कर, या फिर मैं मुकब्बर रख ला मैं मुकब्बर रख ला, तेरी सुन के जिस तरह होती ना मावा होती है ना, वो जिस तरह गल कर दी ना जो, तो वो सानू नहीं समझ आती, माँ ही समझे इस तरह है ना तेरी भी गल माँ ही समझे या काने च ला के करे बंदा, उच्ची बोलिया कर। हाँ, केड़ी केड़ी चीज़? टिशू, गुड है, मुकब्बर, अच्छा, अगे, अच्छा, रूई से हर वो चीज़ जो तकलीफ़ ना दे, कीमती ना हो, आसानी से उससे साफ़ हो सके, वो सुराख जो गंद लगा है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई ये साफ़ कर सकते। दो चीज़ें सामने आ गई ना, कीमती ना हो और कीमती ना हो और जो तकलीफ़ ना दे, क्योंकि बेटे हम शीशा पकड़ ले यहाँ पर लगाएं लग जाएगा, लोहा लग जाएगा, कोई वो हमारी ये चीज़ें होती है नाजुक होती हैं, जैसे आँख नाजुक है, ये पॉइंट नाजुक होते हैं, इससे पेशाब बहाने वाली जगह नाजुक कहलाती है। कभी भी किसी को वहाँ पर फर्ज को टांग नहीं मारनी हमें, बंदा मर जाता है, इन नाजुक मुकाम होते हैं हमारे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब देता है, ऐसी चीज़ होता है।
कि भाई कोई भी पुरानी और तकलीफ़ दे ना हो, उसे बहाना पेशाब साफ़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पेशाब बहाना नहीं करना चाहिए? हीरो मुकब्बर हैं ਜ਼ਮੀਨ पर नहीं करना चाहिए। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ नहीं करना चाहिए, ਉੱਥੇ तो करना चाहिए, वो ज़मीन ही है बेटा। जहाँ जहाँ इंसान बैठते हों, सायादार जगह हो, आने जाने में किसी को तकलीफ़ होती हो, वहाँ बहाना नहीं करना। बात समझ आई? फर्ज कर दरख्त के नीचे बंदे बैठते हैं, आप वहाँ पर बहाना कर रहे हैं, ठीक नहीं है। फुटपाथ पे बंदे चलते हैं, वहाँ पर बहाना पेशाब नहीं करना चाहिए। जानवरों के बाड़े में नहीं करना चाहिए, जहाँ जानवर पेशाब कर सकते हैं, तुसी नहीं करना, क्योंकि अगर जानवर वहाँ पर मौजूद है, आप पेशाब कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਈਏ। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਛਲ, ਉਹੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ ਬੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਛਿੱਟਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। क्या किबला रुख होके बहाना कर सकते हैं? मुंह इधर करके, किधर करके करेंगे? इधर नहीं करेंगे, मुंह तो किस तरफ रखेंगे? किस तरफ? अब बताओ ना, किबला किस तरफ है? इस तरफ है, तो अब किस तरफ मुंह करना है? इस तरफ है। अगर इधर बेटा करेंगे तो फिर इधर नहीं आ जाएगी पीठ, अगर इधर मुंह करेंगे तो पीठ इधर आ जाएगी ना, तो फिर इधर कैसे करेंगे? इधर भी नहीं करना, इधर भी नहीं करना, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। जहाँ पर किबला ना हो उस तरफ मुंह कर सकते हैं, और किबला हमें मालूम होना चाहिए किस तरफ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाजम जो है वो है पेशाब बहाना करके उस जगह को साफ़ करना, ये हुआ लाजम। फ़र्ज़ बंदा कहे कितने लिखा भी है, फ़र्ज़ भी कितने लिखा है? अगर फ़र्ज़ नहीं तो फिर गंदा रहना है। अत्तहूर निस्फ़ुल ईमान, तहारत जड़ी है निसफ़ ईमान है। तो इसमें ये इसको हमने क्या कहते हैं, दो चीज़ों को साफ़ रखना, पेशाब और बहाना, कपड़े को और जिस्म दोनों को रखना। चलो कुछ ना कुछ वैसे ना होंगे, समझ आ गई। मैं बहुत अच्छा जवाब, तो उन्होंने भी जवाब दिता है। खब्बे सज्जे का नहीं पता लगा कि सज्जा पैर से सीधा पैर केड़ा ते पुट्ठा पैर केड़ा। सीधा इंज ही होएगा ना, पुट्ठा इधरले पासे, याद रखना को, तो ठीक है ना। केड़ा केड़ी टंग अंदर लैके जानी है, उल्टी। आप पढ़े लिखे ना, ये लेफ्ट कहें या राइट कहें ना, या तो मैं वैसे पंजाबी गल करता पाया, लेकिन आपको जब बोलना हो आप लेफ्ट या राइट कहें, ओके। तेरा प्यो 8000 फीस देंदा तो तुम लेफ्ट राइट का नहीं पता, कि दसना नहीं आता, आना चाहिए ना। तू तो फीस आया करता पाया अपने प्यो की। आइंदा से ना इंग्लिश में भी जवाब देना करना है ना, वो ये लेफ्ट है या राइट है, ओके, बताना करना। आंखों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये जो तुमने पहनी हुई है ये क्या है? कैप है, ये तकिया तुम। अच्छा जी, हदीस पाक में आता है हर मुसलमान को फ़र्ज़ नमाज के लिए वुज़ू करना होता है, क्योंकि वुज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। क्या समझ आया?
हर मुसलमान को फ़र्ज नमाज हूँ कभी फ़र्ज नमाज वास्ते बाकी सुनता मतलब कि नहीं ना जो वास्ते वज़ू करना है, वज़ू सब नमाज के लिए वज़ू करना है। इसलिए हर मुसलमान को नमाज के लिए वज़ू करना होता है, क्योंकि वज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। अच्छा जी, दूसरी हदीस है जो हमारे लिए ईमान रखने की वजह से, हमारे लिए ईमान रखने की वजह से हमें ये यकीन होता है कि जो रब्बे करीम या नबी करीम ने फरमाया है ऐसा ही होता होगा। कैसे? नबी करीम ने फरमाया वज़ू का पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ से गुनाह माफ़ होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें भी एक बात, वैसे वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ हैं। कौन कौन से? ठीक है, हाँ भाई, मुँह धोना बेटे, हाँ, सर का मसा करना, हाँ गुड, हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ नहीं है, जब ਤੈਨੂੰ नहीं ना आंदा उदों तो घबरा जाता। यह हुण मैनूं समझ आ गई, यह तो फटाफट क्या मैनूं पूछो। गुड, अच्छी गल। अब जो मैं नुक्ता बताने लगा था बेटा, इसमें वज़ू का पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ से गुनाह माफ़ होते हैं। अब अगर हमने सिर्फ 4 फ़र्ज़ पूरे कर लिए तो गुनाह ये धुले, यहाँ तक जो भी यहाँ तक धुले, सर का और कुल्ली नीकी, नाक में पानी नहीं डाला, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये फ़र्ज़ तो पूरे कर लिए, लेकिन अगर सुन्नतें भी पूरी करते तो गुनाह ज़्यादा माफ़ होते। इसलिए जब भी आपने वज़ू करना है तो इसे ये कह के नहीं छोड़ देना सुन्नत ही है, आपने इस हदीस को वहाँ पर रखना है कि मेरे गुनाह मुँह वाले भी नाक वाले भी माफ़ हों। अब इसे एक कदम और मज़ीद चलते, जब वज़ू करें, जब वज़ू करें वक्त हो, घर में हो, गर्मी के दिन हो, सर्दियाँ च नहीं, वज़ू करने के साथ नहा भी लें, इसी नीयत को रखते हो कि गुनाह माफ़ होते, क्योंकि सर से लेकर आपने यह धोने ना, ये धोना है, तो सर से लेकर पाँव तक आप नहा भी लें कि वज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं। तो जब आप नीचे खड़े होकर धोएंगे तो आपका जहन जब आएगा कि मैं या अल्लाह मेरी नीयत है कि मैं वज़ू में सारा कुछ ही धो रहा हूँ, तो हदीस में जो आ गया कि जहाँ जहाँ से, तो हम टोटल पाक साफ़ हो जाएंगे। और बुज़ुर्गान दीन अक्सर औक़ात गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लेते थे, यानी नहा के नमाज़ पढ़ लेते थे कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चेहरा धोया, गर्मी है बड़ी शदीद किस्म की, चेहरा धोया आए फिर पसीनो पसीनी, वो कहते नहा के पढ़ लो, सारा जिस्म साफ़ सुथरा होके फिर अल्लाह की बारगाह में जाओ। अब मुझे समझाओ कि मैंने क्या नुक्ता समझाया, तू छोड़ वासिफ समझा, मैंने क्या नुक्ता समझाया कि ये वज़ू करना है गर्मियों में, तो हमने वज़ू के साथ वज़ू करने के दौरान सारा जिस्म भी धो लें, कुल्ली भी करें, नाक में पानी डालें और वज़ू सारा जिस्म धो लें। इसकी वजह ये कि नीयत रख के कि जहाँ जहाँ ये पानी लगेगा मेरे गुनाह माफ़ हो जाए, मेरे गुनाह सर से लेकर पाँव तक धुल रहे हैं, नीयत रख के आपने ये वज़ू करना है। आगे हदीस पाक में आ रहा है
क़यामत वाले दिन वुज़ू वाले आज़ा चमकते होंगे। सही मुस्लिम 579584। अब ये भी इसी में अकाउंट कर सकते हैं कि जब आप वुज़ू करेंगे और साथ में गुस्ल भी कर लें तो आपका सारा जिस्म ही चमकता होगा, इसलिए कि आपने वुज़ू किया और नीयत ये रखी कि वुज़ू के अज़ा, वुज़ू जहाँ जहाँ जिस अज़ा पर लगता है, उज़्व पर लगता है, वहाँ से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो क़यामत वाले दिन चमकदार होगा। ठीक है जी, ये मैंने वैसे तबरकन 2-3 अहादीस बयान की, तो उसके अंदर कुछ दिल में आए छुपे हुए नुक्ते बयान किए कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा था, ये मैं कर नहीं रहा था, लेकिन ये दर्स देते हुए मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अगर ऐसा किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। जब हम दर्स देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये वारदात और कैफियत पैदा हुई तो आइंदा से चाहे वो रोज़ाना सुबह एक दफ़ा वुज़ू क्यों ना करना हो और हम नहा सकते हो, तो वो नहाते हुए भी नीयत यही रखनी है। पहली नीयत क्या होगी? वुज़ू करने लगा हूँ ख़ुद को पाक साफ़ करने के लिए, और वुज़ू से गुनाह माफ़ होते हैं और अज़ा चमकते हैं, इसलिए मैं अब वुज़ू कर रहा हूँ साथ में नहा भी लेता हूँ। तो गुस्ल की तो हाजत नहीं ना हमें, चलो उसे गुस्ल ही कह लें, उसे गुस्ल ही कर लेता, मैं गुस्ल ही कर लेता हूँ, तो गुस्ल की हाजत हम नहीं, वैसे हमने अपने जिस्म को पाक साफ़ करना है। तो अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के, हदीस पाक का मफ़हूम है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर वुज़ू किया जाए तो सारा जिस्म पाक हो जाता है। हालांकि अज़ा पर पानी लगा नहीं, ये उस सूरत में है जब आप कपड़े उतार कर नहा नहीं रहे, उसमें नहाते हुए हम कोई कलिमात नहीं कह सकते, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। वो अक्सर हमारे होता था ना, और जी यार जो नहाते ने तो कलमा पढ़ के नहाता ना, फिर पानी पाईदा तो कलमा पढ़ के, कलमे का तसव्वुर ही ना देगा, नहाते वक्त तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, कलमा नहीं पढ़ना। ऐसे जब मुर्दे को नहला रहे होते हैं ना, तो यार कलमा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, पानी का काम है, कलमे का नहीं। फिर ऐसे ही हमारे होता था कि अगर फ़र्ज़ करो कोई चीज़ लग गई है, गंद लग गया, तो हम उसे धोते थे बिस्मिल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, और धोते हैं। धुलना वो पानी से है, आपके पढ़ने से नहीं धुलना। लेकिन वो हमारी जो होती है ना जहनियत, उसमें यही होता है कि चीज़ जो तो वो ना तो नाल बिस्मिल्लाह पढ़नी, नहीं तो साफ़ नहीं होती, पाक साफ़ नहीं होनी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, अगर कहीं पर गंदगी लगी उसे धोना तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? यार हुने तो सिखाया नहीं पढ़नी चाहिए, हुने तो सिखाया कितने से, हाँ हैं, नहीं पढ़नी चाहिए ना। गंदगी धोते हुए उसका कपड़े को धोने से, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पाक नहीं होना, पानी लगने से पाक होना। किससे पाक होना है? पानी लगने से पाक होना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं। ऐसा तो फिर बंदा जुम्बी हालत ही चाहिए तो फिर बिस्मिल्लाह पाक साफ। इसलिए अगर बंदा कपड़े उतार कर नहा रहा हो तो फिर चुप साकन, लेकिन दिल में जिक्र कर सकता है, दिल उस वक़्त भी अल्लाह अल्लाह करता रहे, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो अच्छी बात है। तो वुज़ू के 4 अज़ा तुम दोनों को आ गए, ठीक है। लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के करेंगे तो फिर क्या होगा? उसके साथ हमारा सारा जिस्म भी पाक साफ़ हो जाएगा। लेकिन उससे पाक साफ़ का मतलब ये नहीं कि बंदा जुम्बी हालत में हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कभी हूँ तो पाक साफ़ हो गया। वो जुम्बी हालत में वही फ़र्ज़ 3 आएंगे, वो उसमें वहाँ पर वो चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा। मुझे लगता है थोड़ा समझाना चाहिए, लंबा ना वो बच्चों ने साढ़े ना ज़हन च नहीं आता, तो फिर टेस्ट भी नाल लेना चाहिए। ज़्यादा कहते ज़्यादा बोलिया जाए ना तो गल सिर तो लंघ जाती। पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट वो ठीक ने, है ना, छोटे छोटे पॉइंट ठीक ने छोटे छोटे बच्चों वास्ते।
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ना वड्डी वड्डी गल्लां करन ना तो वड्डे नहीं बन सकते, वड्डियां वड्डियां गल्लां वड्डे कर सकते हैं, छोटे छोटे वड्डियां वड्डियां गल्लां करन ना तो वड्डे नहीं बन सकते, ये बन जाएंगे। क्यों भाई, छोटे बड़ी बड़ी बातें करें तो बड़ा बन जाएंगे, बड़े बड़े ही होंगे। ऐसे में छोटे बच्चे बड़ी बातें करने से बड़े नहीं बनते, बड़े किरदार से बनते हैं, बड़े किरदार से बनते हैं, बड़े बात मानने से बनते हैं। अगर तुम बात मानोगे अपनी माँ की, अपने बाप की, तो तुम बड़े कहलाओगे। हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, बिल्कुल बदतमीजी नहीं करता, बड़े प्यार ना रहता है, भैन का ख्याल रखता है, सब का ख्याल रखता है। ये होगी कि आपकी खसूसियत, क्वालिटी, कि आप ये काम कर रहे हैं। तो अगर तो फड़े होन भैन दे वाल तो उन्हें फड़े हो तेरे कन्न, तो फिर की कहलाएगा? वड्डा कौन होया दोवां चों? दोनों में से बड़ा कौन था? कोई नहीं। मुकब्बर प्यो नूं सुना की कहंदे? मैं क्या कि भैन ने तेरे वाल, तू भैन दे वाल फड़े होन, उन्हें तेरे कन्न फड़े होन, तो केड़ा वड्डा होएगा? जिहड़ा छड्ड देगा जिहड़ा छड्ड देगा वड्डा। ये बेटे नौबत नहीं आनी चाहिए, तो वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, ये सब समझाने के लिए कर रहा हूँ। मज़ा ये नहीं कि मैं समझा रहा हूँ, मज़ा इस बात में है कि आप वो बात करें जो अच्छी हो और मुझे बताया जाए। दानियाल ने ना आज बड़ी अच्छी बात की, आज महमूद ने कोई बदतमीजी नहीं की, आज महमूद ने ये बात बहुत अच्छी की। ये होता है कि मिसाल दी गई, तो अगर मैं तुम समझा रहा हूँ इंज नहीं करना, बड़ा बनना है, उससे तो आप बड़े ना बने। बड़े तो तब बनेंगे जब आप कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे। ऐसे ही है ना, जाती है दिमाग में, भेजे में, अकल में वो बात दाखिल होती है। क्योंकि अकल जब तक नहीं जाएगी तब तक नहीं, वरना तो फिर वो माशा नहीं रहेगा बंदा। वुज़ू करने से वुज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, बगैर वुज़ू के नमाज ठीक है, वुज़ू के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। वुज़ू करने से आज़ा, जहाँ जहाँ वुज़ू का पानी लगता है, मुकब्बर और पुत्र सेफ गार्ड नहीं है, तू सेफ गार्ड समझे है। अभी तो समझाया है कि जहाँ जहाँ वुज़ू का पानी लगता है वो जगह चमकेगी। एक तो गुनाह माफ़ होंगे, जिस जगह चमकेगी, ठीक है। तो जरा से अच्छा वो स्कूल पढ़े होएगा, पानी से तो होंगे ना वो कहते हाथ धोते ना, जरासीम लथ गए ने, आपके बैक्टीरिया जरासीम सारे के सारे जो हैं वो हाथ इस साबन से धोने तो लथन के, दूसरे साबन किसी ने नहीं लथने। वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे ना, वो खाना खाया ना तो एड़ियों से पाँव हाथ साफ कर लेते थे, वो इन्ना तरद्दुद नहीं करते थे। तो साढ़े इत्थे किता होया, उन्होंने चलना ही मिट्टी ते हुंदा सी ना, तो साढ़े इत्थे ते घट मिट्टी होंदी है जिथे चलना है, तो वो एड़ियों से साफ कर लेते थे। उन्होंने बंदा देखता ना तो लगना सी मजनू ने, पागल ने, दीवाने ने, शायद इन्होंने एटिकेट्स ही नहीं आते। मिसाल तौर पर अगर किसी खंगूरा आ ही गया, वो थूकता था अपनी बाईं तरफ नमाज पढ़ते हुए और पाँव के ज़ोर से नीचे दबा देता, मट्टी में दबा देता, कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि तरीका यही था। अब अगर कोई बंदा करे वो तो एटिकेट्स के खिलाफ होगा, ना ही को कर देते हैं,
हाँ, अगर फ़र्ज़ करो कोई गलती से कर भी दे तो बुरा नहीं मनाना, बल्कि उसे समझाने की कोशिश करनी, क्योंकि समझाना हमारा काम है। अच्छा, तो वुज़ू के पानी जहाँ जहाँ लगता है तो खबर है और वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं ना। पाक तो मतलब है गुनाह माफ़ होते हैं, वुज़ू के अज़ा से लगते हैं जब गुनाह माफ़ होते हैं। और कल क़यामत वाले दिन चेहरा रोशन होगा, वो अज़ा चमकते होंगे। ठीक है, बस बाकी फिर सही हमें मंगल रखे है इस काम वास्ते, वही है छोटी मोटी चीज़ें सिखाओ। कल फिर दर्स दे लांगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।